छोटा भाई मुझे कहता कि मैं बाज़ार से पास्ता खा के आया हूँ, तो मैंने कहा अच्छा तुम घर में आलू कीमा बना हुआ था, तुम ना सैंडविच भी खा सकते थे। ये कहने की देर थी। वो तो कहता मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो तुम्हारा बड़ी मेहरबानी मुझे ना सैंडविच बना दो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो ऐसे ही मुँह से निकाल दिया था। खैर मैं उठी, यहाँ मम्मा के जहेज़ के निकाला सैंडविच मशीन और बनाने शुरू कर दिए सैंडविचेज़। लेकिन ये इस मशीन का इतना बुरा हाल हुआ है ना, पता नहीं कैसे टूट शूट के इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आ चुकी है। मुझे लगता है आखिरी बार ही बन रहे हैं इसमें सैंडविचेज़ रात के 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख, और मेरे चैनल ज़िंदगी जी और निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। यहाँ पे सैंडविच कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन ये मशीन इतनी टूट गई हुई है, जब मैंने खोली तो ये हालात थे। और फिर मैंने इतनी मुश्किल से इस मशीन को खोला कि जिसको कहते हैं, खैर खुल तो गए थे, लेकिन सैंडविचेस बहुत ही कमाल के बने थे। ब्राउनिश कलर आया था सैंडविचेस का, और फिर मैंने और भाई ने मिलके खा लिए थे। और फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मैंने एक जो है वीडियो शूट करनी थी। फिर मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लेते हैं ताकि प्यारी सूरत हो जाए, फिर मैं बोलूँ तो आपको भी देखने का मज़ा आए। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाई थी, सामने मिरर तो था नहीं। फिर मैंने फ्रिज का जो मिरर आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, इसमें देख के मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी। सुबह सुबह का ये टाइम था 6 बजे का, और बड़ा हसीन मौसम होता है ये फजर के बाद का। तो फिर मैं तैयार श्यार होकर छत की तरफ चली गई थी। और फिर आज की अच्छी बात यह है कि मेरे कबूतरों ने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया है। मैंने तो नफल मांग लिए थे, इतना शौक है मुझे कि मेरे कबूतर जो है ना छत पे आया करें और खाना खाया करें, जो दाना उनको मैं डालती हूँ। मैंने कहा या अल्लाह मैं 2 नफल पढ़ूंगी, खाना खाया करें। तो अब मैंने उनको कितनी बार देखा है, वो दीवार की नुक्कड़ पे मैं थोड़ा सा दाना डाल देती हूँ तो वो खाते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं नफल पढ़ूंगी। खैर फिर मैं छत पर चली गई थी, वीडियो रिकॉर्ड की। आप लोग बताएं, आपने ईद की तैयारी कर ली, जानवर वगैरह ले लिए कुर्बानी के लिए, या अभी नहीं लिए, या हमारी तरह एंड पे ही लेने हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो इतने दिन से पिको वालों को दुपट्टा दिया हुआ है और मुझे लाना याद ही नहीं। फिर मैं फाइनली भाई के साथ गई थी, लेकिन रास्ते में इतने प्यारे प्यारे जानवर, एक गली में तो इतने ज़्यादा रश होता है ना, तो वो गली पूरी जानवरों से भरी हुई होती है, और इतना ईद का रौनक वाला सामान लग रहा था। मैं दोबारा जाऊंगी ना, फिर आपको भी दिखाऊंगी कि हमारे एरिया में किसने कौन कौन सा जानवर लिया और क्या रौनक लगी हुई है। तो अभी खैर यहाँ पे मैं ऊपर आई थी, और मौसम जो है आप देख सकते हैं कितना हसीन। सुबह सुबह 6 बजे से पहले का ही टाइम था, 2 घंटे पूरे लगे थे। 6 बजे मैं ऊपर गई थी, 8 बजे नीचे आई थी। फिर आके ये कि मुझे 11 बजे तक इस दिन नींद ही नहीं आई थी, पता नहीं क्या हुआ। 11 बजे तक मैं जागती रही, करवटें लेती रही, और पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई। लेकिन खैर जब आई तो जब मैं उठी सो के, तो मेरे सर में इतनी इंतहा की दर्द थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर मैंने सिनफ्लिक्स खाई, जो कि मुझे आए दिन खाने पड़ती है। ये मेरा हेयर स्टाइल आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया था पोनी करके। और फिर ये है कि हाँ मैं कहाँ पे थी, हाँ आए दिन पता नहीं क्यों मुझे माइग्रेन होता रहता है, सर में इतनी बुरी कोई दर्द निकलती है, और आए दिन मुझे 550 मिलीग्राम की सिनफ्लिक्स गोली खानी पड़ती है। वैसे शुक्र है मुझे ये टैबलेट का पता लग गया है, वरना पहले जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगता था, फिर सर दर्द का आराम आता था। इतनी बुरी दर्द निकलती थी, पता नहीं क्यों निकलती है। मुझे लगता है कोई चेक कराना पड़ेगा, ट्यूमर ना हो। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्यों मैं ऐसी बातें करती हूँ। अच्छा खैर यहाँ पे मैं आ रही थी नीचे, और सारे पूरा ख़ानदान सो रहा था, मैं अकेली घर में घूमती रहती हूँ, सारे सो जाते हैं। दीवारों का हाल वैसे आप देख सकते हैं, तो ये घर बहुत प्यारा है, लेकिन ये कि पुराने ज़माने का बना हुआ है। जितनी मर्ज़ी यहाँ पर रेनोवेशन करवा लो ना, इन दीवारों का फिर वही हाल हो जाता है। पता नहीं बहुत ज़्यादा पुराना बना हुआ है शायद इस वजह से। तो सैलाब है, दीवारों में पानी पानी है, इस वजह से भी जो कली है ना वो टिक नहीं पाती। हालांकि काफ़ी ज़्यादा हमने जो है नया करवाया था 1.5 साल पहले, लेकिन अब फिर से वही हालात है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ा शुक्र है कि बिल्कुल सेपरेट है, किसी का अमल दखल नहीं है। छत भी है, तो बंदा ये है कि सुकून से ऊपर नीचे जहाँ मर्ज़ी जाए आए, कोई किसी का जो है ना रोक टोक नहीं है। यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी, और फिर रोज़ जो है नाश्ता अम्मा ने पूछना था क्या करना है, तो मेरा आज दिल कर रहा था कि मैंने ना बिस्किट खाने हैं, मिक्स बिस्किट जो होते हैं, लेकिन वो इतने मिक्स होते हैं मज़े मज़े के। भाई 4-5 लेके आया था, ये सारे ज़ीरे वाले ही थे, कोई भी वो वैरायटी वाले नहीं थे। खैर यहाँ पे अम्मी बना रही थी अरबी, जो कि बड़ी मज़े की बनी हुई थी, और मैं बस चम्मच लाने चली गई थी। मसाले वगैरह अम्मी ने डाल दिए हुए थे, चम्मच ला के वीडियो बना के मैं आ गई बाहर। और बाहर आके फिर मैंने अपने छोटे भाई शुएब को कहा कि प्लीज़ मैंने पिको वाले को दुपट्टा दिया हुआ है, तो वो लेने चलते हैं, ये ना गुम हो जाए। भाभी के लेंसेज भी लेने थे, क्योंकि वो भाभी ने न्यू बनवाए थे, लेकिन आंखों में इरिटेशन कर रहे थे, तो वो भाई को वापस दिए थे कि वापस करके हमें चेंज करवा के दो। तो उसने दे दिए चेंज करवा के। तो ये है कि मेरे दुपट्टे के जो मैंने उसको टसल्स कहा था कि मैंने ब्लैक नहीं लगवाने, तो वो उसने चेंज ही नहीं किए हुए थे, कहता कलर्स ही नहीं आए। तो फिर मुझे मजबूरन जो है ब्लैक टसल्स ही के साथ दुपट्टा वापस लेके आना पड़ा। ये भाभी के लेंसेज हैं, और मेरी तस्बीह नहीं चल रही थी, इसमें मैंने सेल्स डलवाए, तो मैंने कहा इसके सेल्स पता नहीं ख़त्म हो गए, डलवाए तो शुक्र है ये तस्बीह भी चल गई।
तो ये मुझे छोटे छोटे काम थे बाज़ार के जो मैं कर लिए आज कंप्लीट। आप लोग बताएं ये ब्लैक कलर के टसल्स में मैरून दुपट्टे पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं। वैसे इसमें ब्लैक भी कढ़ाई है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मेरा दिल कर रहा था बिल्कुल मैरून कलर ही होता सेम टू सेम। और भाभी के ट्रांसपेरेंट लेंजेज़ हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहे। इनको मैंने दराज के कोने में रख दिया था ताकि बच्चों के हाथ ना लगे। और आज ना वीडियो लेट हो गई है क्योंकि सुबह मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, सर में भी दर्द ठीक ही नहीं हो रही थी। तो सुबह फिर मैं जल्दी सो गई थी। 7 बजे एडिटिंग वगैरह मैंने नहीं की, मेरा दिल ही नहीं किया। कभी कभी बंदा बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी हो जाता है कि किसी भी काम को दिल नहीं करता। फिर यहाँ पे आए थे कटलेट्स, ये बहुत यमी थे, आलू के मज़े के यम करके। फिर ये मैंने खाए 2 कटलेट्स नहीं बल्कि 3 खाए थे। रूटीन की अब ये है कि मैं इतनी टेंशन नहीं लेती क्योंकि मैंने कौन सा कहीं जाना होता है तो अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जागती हूँ। जब नींद आ गई सो गई, जब ना आई नहीं सोई। तो ये हालात हैं। और 2 नॉवेल्स भी मैंने अपने कर लिए हैं मोबाइल में कि चलो कभी बंदा पढ़ ही लेता है। मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और कौन कौन सा नावल किया पता नहीं, एक इल्हाम इश्क है और दूसरा नमल है। तो किस किस को इंटरेस्ट है बुक्स और वो पढ़ने में, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में। तो टिकटॉक वगैरह देख के भी बंदा थक जाता है। ज़्यादा मैं गाने नहीं सुन सकती, मुझे पता नहीं क्यों बड़ी इरिटेशन होती है गाने वगैरह सुनने से। ना मैंने कभी इस तरह स्पेशल हैंड फ्री लगा के सॉन्ग्स वगैरह सुने हैं तो मुझे बड़ा पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लग जाती है मैं ज़्यादा गाने सुनूँ। और ना ही कोई जज्बात मेरे उमड़ते हैं गाने सुन के। लोग होते हैं बड़े शौक़ से गाने सुनते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा भतीजा, इसने 100,000 चक्कर ऊपर नीचे का लगाना होता है, बार बार नीचे आ जाता है, बार बार ऊपर चला जाता है, थकता नहीं है। और यहाँ पे अपनी तोतली ज़ुबान में मुझसे बातें कर रहा था। इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है तोतली ज़ुबान में। काफ़ी बार तो मुझे समझ ही नहीं आती, कितनी बार इससे पूछना पड़ता है कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फिर कहीं से आके समझ आती है। तो अभी भी ये मुझे कुछ कह रहा था। मम्मा का आइडिया क्या? मम्मा का आइडिया है मैं सोचा था बाबा आएंगे। तुम सोचे थे बाबा तब आएंगे, तो बाबा जब आएंगे तो फिर क्या होगा? क्या करेगा? क्या करोगे फिर तुम? वहाँ पे चाची वाला झूला आया हुआ है। अच्छा, प्ले लैंड में झूला आया हुआ है नया वाला? नहीं, चाची वाला झूला आया। कौन सा? चाची वाला, कश्ती वाला। हाँ, और सारे नॉवेल्स मैंने पढ़े हुए हैं। आबे हयात, पीरे कामिल और जन्नत के पत्ते, ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं। खैर, अगले व्लॉग तक के लिए आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिएगा।